हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो हम लोग आज अपने पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट करते हैं। शुरुआत करते हैं साइंस से। तो अपने पोर्टफोलियो में सबसे पहले हम साइंस में विटामिन को उठाते हैं। विटामिन को रिवाइज करते हैं। लगभग एक क्वेश्चन पूछ लेता है हर एग्जाम में। तो एकदम टू दी पॉइंट पूछता जो है वही करेंगे, समझ लो। तो विटामिन होता क्या है? विटामिन क्या होता है? एक कार्बनिक तत्व होता है। एक कार्बनिक होता है। इसकी खोज कौन किया था? ल्यूमेन ने किया था। कौन खोज किया था? ल्यूमेन। ध्यान देना, खोज ल्यूमेन ने किया था। नामकरण भैया कौन दिया था? फंक ने दिया था। फंक फंक महोदय ने नामकरण किया था, लेकिन इसको खोज कौन किया था? ल्यूमेन ने किया था। ये रोगों से रक्षा करता है, शरीर के लिए प्रतिरक्षक होता है ना, शरीर के लिए प्रतिरक्षा के काम में करता है। और ये शरीर निर्माण में काम नहीं करता है। शरीर के निर्माण में इसका काम नहीं है। इसका काम है रोगों से लड़ना, रोगों से शरीर के लिए प्रतिरक्षा करना। ठीक है, ये सब काम ये विटामिन करता है। ठीक है, ये जो है विटामिन हमें ऊर्जा भी प्रदान करेगा, बहुत शरीर से रक्षा करेगा। लेकिन ये ध्यान देने वाली बात यही है कि शरीर के निर्माण में काम नहीं करता ये। और इसमें विटामिन में दो प्रकार के विटामिन होते हैं। एक जल में घुलनशील विटामिन होता है, एक जल में घुलनशील विटामिन, एक वसा में घुलनशील विटामिन होता है। तो जल में जो घुलनशील विटामिन होते हैं विटामिन बी और बी कॉम्प्लेक्स और सी कॉम्प्लेक्स जो होते हैं, विटामिन बी और सी, ये जल में घुलनशील होते हैं। और एक दूसरा जो होता है वसा में घुलनशील विटामिन, जिसका अवशोषण जो होता है यकृत में, लीवर में होता है, वो होता है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। ये चार प्रकार के जो होते हैं ये विटामिन, ये वसा में घुलनशील होते हैं। अब हम इन सब के बारे में पढ़ते हैं। इसका वो रसायन नाम क्या है और क्या काम है, बस इतना देखना है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं विटामिन वसा में घुलनशील विटामिन। वसा घुलनशील विटामिन कौन है? विटामिन ए। विटामिन ए क्यों? विटामिन ए खोज क्यों कौन किया था? जो विटामिन ए का रसायन नाम क्या है? रेटिनॉल। विटामिन ए रेटिनॉल, इसे प्रतिरक्षा विटामिन भी कहते हैं क्योंकि यह संक्रमण से बचाता है हमें। यह पीले फलों में ज़्यादा पाया जाता है। किसमें? पीले फलों में ज़्यादा पाया जाता है। इसका जो उच्चतम स्रोत होता है, भंडार होता है। इसकी कमी से, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौधी नामक रोग होता है। रतौधी ये होता है। और बुजुर्गों में जीरो थैलेमिया करके एक रोग होता है, वो होता है विटामिन ए की कमी से। फिर ठीक है, विटामिन ए। फिर विटामिन डी। विटामिन डी जो है ये इसका रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ए रेटिनॉल, विटामिन डी कैल्सीफेरॉल इस कमी से रिकेट्स नामक रोग हो जाता है, जिसे सूखा रोग कहते हैं। और विटामिन ई जो डी होता है, दूध, अंडा, चीज़ में सब में पाया जाता है। और अगर और बात की जाए तो इसे सूर्य के प्रकाश से, जो इसका स्वच्छ रूप से पार करते हैं, सूर्य के प्रकाश से प्राप्त करते हैं। यह एक ऐसा विटामिन है जो हार्मोन भी है। ये एकमात्र ऐसा विटामिन है जो विटामिन के साथ साथ एक हार्मोन भी है। यह सबसे तेज़ी से बनने वाला विटामिन, अगर इसको कहा जाता है तो सबसे तेज़ी से बनने वाला विटामिन भी इसको कौन कहता है? विटामिन डी को कहते हैं। फिर अगर आ जाता है विटामिन ई। विटामिन ई, इसकी कमी से अपना जनन क्षमता जो प्रभावित हो जाती है ना, जनन क्षमता जो प्रभावित हो जाती है, ये विटामिन ई की कमी से होता है। इसका रासायनिक जो नाम है टेकोफेरॉल। क्या? टेकोफेरॉल। विटामिन ए का हमको देखा है, विटामिन ए का रेटिनॉल, विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई का टेको टेकोफेरॉल। इसकी कमी से जनन क्षमता जो हमारी ये प्रभावित हो जाती है। अंकुरित अनाज में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। यह विटामिन जो कोशिकाओं द्वारा स्वतः संश्लेषित होता है। जो कोशिकाएं जो हमारे होती हैं इसे स्वतः संश्लेषित करती हैं, इसका निर्माण करती हैं। विटामिन ए, डी, ई हो गया। फिर होता है विटामिन के। विटामिन के जो होता है इसका रासायनिक नाम क्या है? नेप्थोक्विनान, या हम फिलोक्विनान कह सकते हैं, फिलोक्विनान भी कह सकते हैं। यह विटामिन जो होता है, विटामिन के अगर पूछा जाए कि विटामिन के जो खून का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन काम आता है, तो विटामिन के आता है खून का थक्का बनाने में। अगर जो है हमारे शरीर में, जो हमारे माइंड में, दिमाग खोपड़ी में हेमरेज होता है, हेमरेज इसमें विटामिन के कारण ही होता है। क्योंकि विटामिन के ज़्यादा हो जाता है तो उसमें क्या होता है कि ये खून का थक्का ज़्यादा जम जाता है। ठीक है, इसकी अधिकता भी शरीर के लिए हानिकारक होती है। टमाटर, सब्जी, इन सब में विटामिन के बहुत ज़्यादा पाया जाता है। तो हमने क्या देख लिया दोस्त? विटामिन ए देखा, विटामिन डी देखा, विटामिन ई देखा, क्या विटामिन के देखा। विटामिन ए कौन सा? रेटिनॉल। विटामिन डी का क्या देखा? कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई का क्या देखा? विटामिन ई का टेकोफेरॉल। विटामिन के का नेप्थोक्विनान। रेटिनॉल, कैल्सीफेरॉल, हमारे साथ बोलो, रेटिनॉल, कैल्सीफेरॉल, टेकोफेरॉल और निप्थोक्विनॉन। क्या है? विटामिन के का। ये हो गया जल में वसा में घुलनशील विटामिन। अब हम लोग देखे थे जल में घुलनशील विटामिन। जल में घुलनशील विटामिन साथ ही दो जो बी कॉम्प्लेक्स के विटामिन होते हैं और सी कॉम्प्लेक्स के। जो पहला होता है विटामिन बी वन,
जो बी होता है विटामिन बी, यह कई विटामिनों का जो समूह होता है उसे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं ना। इससे विटामिन बी जो विटामिन बी वन, ये विटामिन बी से जो रोग होता है, ये बेरी बेरी नामक रोग हो जाता है। इससे कौन सा रोग? बेरी बेरी नामक रोग होता है विटामिन बी से। विटामिन बी वन, इसे इसका रासायनिक नाम थायमीन है। क्या होता है? थायमीन। विटामिन बी टू, इसका रासायनिक नाम राइबोफ्लोविन है। क्या है? राइबोफ्लोविन। यह माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है विटामिन बी टू, ये राइबोफ्लोविन कहते हैं इसको। इससे विटामिन बी टू से चिलोसिस नामक रोग हो जाता है। क्या? चिलोसिस नामक रोग हो जाता है, इससे ओठ फटने लगते हैं, ओठ फटने लगते हैं, चिलोसिस नामक रोग हो जाता है विटामिन बी टू से। विटामिन बी थ्री की बात की जाए, विटामिन बी थ्री, इसे निकोटोनिमाइक या फिर नियासिन नियासिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विटामिन बी थ्री को नियासिन भी कहते हैं। इसी कमी से अपना जो बाल वगैरह पकने लगते हैं, आजकल बाल पकने की जो समस्या है, ये विटामिन बी थ्री कमी से होती है, जो इसका नियासिन है। तो विटामिन बी वन थायमिन, विटामिन बी टू राइबोफ्लोविन, और विटामिन बी थ्री नियासिन, और फिर होता है विटामिन बी फोर बी फाइव क्या होता है? पेंटोथाइमिन होता है। अगर पूछा जाए किसकी कमी से पेलेग्रा जो त्वचा की समस्या हो जाती है, कोड़ ओड़ की समस्या, नहीं कोड़ नहीं, ये त्वचा की समस्या हो जाती है, ये पेलेग्रा विटामिन बी फाइव से होता है। पेलेग्रा या त्वचा रोग होता है तो विटामिन बी फाइव से होता है, विटामिन बी फाइव से होता है पेलेग्रा का रोग, ये हो जाता है। फिर अगला दोस्त आ जाता है विटामिन बी सिक्स। विटामिन बी सिक्स, इसे पायराडॉक्सिन कहता है, इसका रासायनिक नाम क्या है? पायराडॉक्सिन। इसकी कमी से इनेमिया नामक रोग होता है। कौन सा रोग? इनेमिया रोग नामक रोग किसके होता है? विटामिन बी सिक्स से। विटामिन बी सिक्स से इनेमिया नामक रोग होता है। फिर विटामिन बी सेवन को रासायनिक नाम बायोटीन है, इसी कमी से हमें लकवा मार देता है। किसी कमी से लकवा मारता है? विटामिन बी सेवन से। इसका रासायनिक नाम क्या है? बायोटीन। क्या है? बायोटीन। फिर अगला इंपॉर्टेंट एक आता है विटामिन बी इलेवन। विटामिन बी इलेवन क्या होता है दोस्त? विटामिन बी इलेवन, इसका रासायनिक नाम फॉलिक एसिड है। क्या है? फॉलिक एसिड, फॉलिक अम्ल। इसकी कमी से हमें पेचिस, जो हमें शरीर में पेचिस पड़ता है, पेचिस जो पड़ता है, ये विटामिन बी इलेवन की वजह से पड़ता है, पेचिस। अब आप लोग कमेंट में बताइए कि आखिर पेचिस किस प्रकार का रोग है? जीवाणु से, कीटाणु से, विषाणु से? हम आगे नेक्स्ट वीडियो में अपने पोर्टफोलियो में आज सेकंड टॉपिक ये भी रखेंगे साइंस में, रोग सारा रिवाइज करेंगे फटाफट। ठीक है। तो विटामिन बी ट्वेल्व साइनोकोबालिन, इसमें कोबाल्ट पाया जाता है, कोबाल्ट की उपस्थिति होती है। ठीक है। उपस्थिति का पता लगाने के लिए इसमें स्पेक्ट्रोकॉपी द्वारा होता है, इसके जो कोबाल्ट का पता लगाने के लिए। और इसकी कमी के कारण जो होता है पर्सिनियस या फिर अनीमिया या चमड़ा श्वेत, जो चमड़ा होता है श्वेत हो जाता है, चमड़ा श्वेत देखते हैं ना, वो हो जाता है। ठीक है। ये विटामिन बी ट्वेल्व है। तो हमने क्या क्या देखा, रिवाइज करते हैं फटाफट। जो इसका रासायनिक नाम है विटामिन बी वन का क्या देखा था? थायमिन। विटामिन बी वन का थायमिन, विटामिन बी टू का राइबोफ्लोविन, चिलोसिस नामक रोग होता है, ओठ फट जाता है। विटामिन बी थ्री का नियासिन, विटामिन बी फाइव का पेंटोथाइमिन, विटामिन बी फाइव का पेंटोथाइमिन। विटामिन बी सिक्स का क्या होता है? पायराडॉक्सिन होता है विटामिन बी सिक्स का, विटामिन बी सेवन का बायोटीन होता है। क्या होता है? बायोटीन होता है, लकवा मारता है विटामिन बी सेवन का। फिर विटामिन बी इलेवन का क्या होता है? फॉलिक एसिड होता है विटामिन बी इलेवन का। फिर विटामिन बी ट्वेल्व का साइनोकोबालिन, विटामिन सी ट्वेल्व का साइनोकोबालिन का आता है। फिर विटामिन सी आ जाता है, ये भी जल में घुलनशील विटामिन हमने देखा, वसा में ए डी ई के देखा, अब जल में देख रहे थे तो बी देख लिया, सी देखना है। तो सी जो है, इसका रासायनिक नाम क्या है? स्कॉर्बिक स्कॉर्बिक अम्ल होता है, ये खट्टे फलों में पाया जाता है। किससे पाया जाता है? खट्टे फलों में। इसका सर्वोत्तम स्रोत क्या है? आंवला है। क्या है? विटामिन सी का आंवला है। दूध, इस विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। ये दूध, अंडा, मांसाहारी भोजन में विटामिन सी नहीं पाया जाता है। तो किसमें? दूध, अंडा और मांसाहारी भोजन में विटामिन सी नहीं पाया। ध्यान से देखना भाई, ये सब पूछता है। विटामिन बी, दूध, अंडा, मांसाहारी विटामिन सी नहीं पाया। विटामिन सी जो है शराब पीने से या फिर सब्जी के छिलके छीलने से, इन सब में नष्ट हो जाता है। शराब खाने से, शराब पीने से और सब्जी के छिलके जो हम लोग छील देते हैं तो ये नष्ट हो जाता है, क्योंकि यह मूत्र के रास्ते पे शरीर से बाहर आ जाता है और शरीर में भंडारित नहीं रह सकता। और विटामिन बी सी जो है, ये घाव भरने में काम आता है। तो हम लोग को देख लिया ना विटामिन बी सी का रासायनिक नाम स्कॉर्बिक एसिड। तो विटामिन ए क्या था दोस्त? विटामिन ए रेटिनॉल, विटामिन बी थायमिन, विटामिन बी वन में थायमिन, विटामिन बी टू ट्राइबोफ्लेविन, विटामिन बी थ्री नियासिन, विटामिन बी फाइव पेंटाथॉमिन, विटामिन बी सिक्स एनीमिया वाला पायराडॉक्सिन, विटामिन बी सेवन बायोटीन, इसको विटामिन एच भी कहते हैं, विटामिन बी सेवन को।
विटामिन फिर B11 फॉलिक एसिड, क्या फॉलिक एसिड, विटामिन B12 साइनोकोबालिन, विटामिन विटामिन सी स्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी को कहते हैं कैल्सीफेरॉल, जिससे क्या होता है रिकेट्स नामक रोग होता है। विटामिन ई से क्या होता है, विटामिन ई ये इसके में से टेकोफेरॉल होता है। फिर विटामिन के से निप्थोक्यूनान या फिलोक्यूनान, विटामिन के ये थक का जमाने में। ये रहा दोस्त हमारा, देखो भाई ये रहा फटाफट 10 मिनट में आपको पूरा विटामिन का रिवीजन। अगर आपको करते हो भाई, कुछ धूम धड़ाका नहीं कर सकते कि अच्छा सा आपको बढ़िया पोस्टर, क्योंकि इतना समय नहीं है। कंटेंट देंगे, लेकिन कंटेंट अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिएगा, नहीं लगा तो कोई बात नहीं। और दैट्स ऑल, थैंक यू। जय हिंद, जय खंड भारत।